Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is control of water pollution. It is a topic which is related to class 12th EVS subject and that of the very second unit, that is water pollution. This subtopic, it is in continuation of the water pollution. तो आज हम बात करेंगे कि कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, हाउ वी कैन चेक द वाटर पोल्यूशन और हाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स विच कैन बी इम्प्लॉयड टू चेक और मिनिमाइज द वाटर पोल्यूशन। तो कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं? इससे पहले कि हमने पढ़े थे कि कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स व्हिच आर कॉज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन और द वाटर पोल्यूटेंट्स। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। तो पहले हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। There are various methods, there are various ways by which we can check or control this water pollution. Likewise, basically the water which we use for drinking purposes, like in the form of ponds, lakes, tanks or streams, they must not be used for bathing, for this washing, तो एंड अदर पर्पजेज, दो डोमेस्टिक पर्पजेज अपार्ट फ्रॉम जो हम ड्रिंकिंग में वाटर बॉडीज इस्तेमाल करते हैं, इस पानी से हमें मतलब बाथिंग को बिल्कुल प्रोहिबिट करनी चाहिए, या वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स दैट शुड बी प्रोहिबिटेड। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं इस वाटर पोल्यूशन को। हाँ, देयर शुड बी सेपरेट टैंक्स एंड द पॉन्ड्स फॉर द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द फॉर द कैटल्स एंड अदर एनिमल्स। जो दूसरे मतलब हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लाइक कैटल्स हैं या दूसरे एनिमल्स जो हैं, इनके लिए अलग टैंक्स और अलग पॉन्ड्स होने चाहिए। तो इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट दिस वाटर पोल्यूशन। हाँ, जो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा एक्सेसिव यूज, हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बिल्कुल मतलब इट शुड बी अवॉइडेड। हमें तो ये चीज़ें, ये पेस्टिसाइड्स या ये फर्टिलाइजर्स, इनका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इनका यूज़ वी शुड मिनिमाइज दियर यूज़। तो ये भी एक मेथड है बाय विच वी कैन चेक दिस वाटर पोल्यूशन। एक और मेथड है, सपोज हॉट वाटर जो होता है, it must be first cooled and after that it must be allowed to the nearby water bodies। पहले इसको बिल्कुल कूल करना चाहिए थ्रू अप्लाइंग वेरियस मेथड्स, तो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, हाउ वी कैन कूल दिस हॉट वाटर और हाउ वी कैन चेक दिस थर्मल पोल्यूशन। तो इसके बाद इस हॉट वाटर को पहले चेक करना चाहिए, इसको इसका टेम्परेचर पहले लोअर डाउन करना चाहिए, इसका टेम्परेचर पहले कम होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट इट मस्ट बी अलाउड टू पास इन द नियर बाई वाटर बॉडीज। तो इस तरह अगर हम ऑयल स्पिल्स को चेक करना चाहिए, या किसी वक्त वी आर जस्ट एडिंग these oil, these substances or this oil is deliberately added by the human beings while washing the tanks before they are reloading these tankers। तो उस जब हम ये टैंक्स को साफ करते हैं, उस वक्त भी ये ऑयल उस वाटर बॉडी में चला जाता है, तो उसको भी हमें चेक करना चाहिए। तो इस तरह देयर आर सम नेचुरल मेथड्स, जिसको हम कहेंगे नेचुरल डिपोल्यूशन। कुछ मेथड्स ऐसे हैं विच चेक्स दिस वाटर पोल्यूशन थ्रू नेचुरल मीन्स, मतलब नेचुरली ये चेक होता है। सपोज अगर हम बात करेंगे कि मतलब नेचुरली कुछ मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, दे गेट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस वाटर बॉडी, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक मेटल्स दे आर वॉश्ड अवे टूवर्ड्स द शोर्स बाय द विंड्स। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक particles, they are decomposed by the microbes naturally। तो these are some of the natural methods। या हम ऐसे भी कहेंगे कि sometimes we can say during the nights the water gets cooled, and इसी तरह जो कि sunlight है, it basically disinfects the water। These are some of the natural methods by which can basically minimize the water pollution to some extent। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि there are two major sources of the water pollution, the two major sources।
ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये दो मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कौन कौन है? वन इज नोन एज सेवेज एंड दूसरा जो है इसको हम एफेलेंट्स कहेंगे। These sewage and effluents, these are the two major sources of the water pollution, which heavily contaminates the water, which heavily this pollutes the water, making it changes it degrading, changes its quality, or we can say degrades its quality, making unfit or less fit for use। तो पहले ये दो चीजें हमें चेक करने चाहिए, ये दो वो मतलब इनको हमें चेक करना चाहिए, इनकी रिलीज को हमें चेक करना चाहिए, इनकी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए। तो हाउ वी कैन बेसिकली चेक दी सीवेज एंड एफेलेंट्स? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सीवेज, treatment of sewage. It is both these sources or both these pollutants, they must be first treated. After that, this they must be allowed to pass into the water bodies। तो पहले हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज को हम कैसे ट्रीट करते हैं? सीवेज पहले हमें पता होना चाहिए कि सीवेज क्या चीज होता है। बेसिकली सीवेज इट इंक्लूड्स द वेस्ट वाटर, the wastewater this which is released by the communities, it in turn includes the black water। इसके अंदर black water भी आएगा, इसके अंदर grey water भी आएंगे, grey water। apart from that soaps and detergents and sometimes toilet tissues और टॉयलेट पेपर्स, ये चीजें इस सीवेज में आती है। यानी कि ये एक वेस्ट मतलब ये वेस्ट वाटर होता है जिसमें मतलब इट इंक्लूड्स ब्लैक वाटर। अब ये ब्लैक वाटर क्या होता है? बेसिकली ब्लैक वाटर इज दैट वाटर विच इज कंटेनिंग द टॉयलेट फ्लशेज, द वाटर विच आर जस्ट एडिड ड्यूरिंग द फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स। जब हम मतलब फ्लश करते हैं टॉयलेट्स को, जहाँ से वो वाटर नहीं, उसको ब्लैक वाटर कहेंगे। इसमें ह्यूमन फीकल मैटर भी होता है ज़्यादा, तो एंड अदर डिस्चार्जेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो इसी तरह ग्रे वाटर क्या होता है? Grey water is that very water which is basically the water, the waste water which is containing or which is released during the washing of the clothes, washing of the dish, washing of these utensils or these bath which is added during from the bath tubs। तो ये water excluding from the toilet these and this टॉयलेट फ्लशेज, जो वाटर फिर रिलीज होता है इसको हम ग्रे वाटर कहेंगे। तो इसके अलावा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी सीवेज में होते हैं, और टॉयलेट दीज पेपर्स दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट दिस सीवेज। अब तो ये मसला है कि इस सीवेज को हम कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट, हाउ वी कैन चेक दिस सीवेज। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट, so far as the sewage treatment is concerned, basically this sewage treatment it involves three steps। तीन स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है, three steps। The first step is known as the primary treatment, the second is secondary treatment, तो तीसरा जो है दैट इज टर्शियरी ट्रीटमेंट। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको हम किसी वक्त फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट और दिस फिजिकल ट्रीटमेंट, द larger organic particles as well as grit is removed from the sewage, and it in turn involves it can be done by four ways, or it can be done in four sub steps rather, we can say. This physical treatment, how we can remove the grits or the larger particles of the organic matter, it involves the four sub steps। one is known as the shredding, shredding इसमें आती है। इसके बाद इसमें आएगी churning, फिर settling, फिर स्क्रीनिंग।
पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज श्रेडिंग? बेसिकली द श्रेडिंग it involves the cutting down or the shredding of the large organic this matter or the large organic molecules or particles into smaller organic particles by means of the shredding machines. तो इसमें जो ये सवेज में जो लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल है इसको ब्रेक किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है इनटू द स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल्स. तो इसको हम shredding कहेंगे and it is carried out by means of the shredding machines. तो इसी तरह फिर इसमें churning आते हैं. The next step is the shredded this waste or the shredded sewage. It is now churned, and this churned is carried out by churning machines. And during the process of the churning, the shredded particles they get the constituents in the sewage of the shredded organic matter they get thoroughly mixed. उस दौरान बिल्कुल ये thoroughly mix होते हैं during the process of churning. तो उसके बाद settling होती है. तो this shredded and churned sewage or wastewater, it is basically then it is subjected to these moving or stationary settlers. तो यहाँ पे क्या होता है जो कि larger sized these इसके अंदर जो larger sized ऑर्गेनिक जिस मतलब मैटर होता है या दूसरे इसके अंदर जो ग्रिट होता है या इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स होता है, दे गेट सेटल्ड डाउन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द settling. And after that there is another process which is known as the screening. And screening में क्या किया जाता है? स्क्रीनिंग में बेसिकली जो ये आप पार्टिकल सेटल हुए तो अब जो यहाँ पे सीवेज या वेस्ट वाटर बचता है जो यहाँ से फिर वो दैट इज नाउ अलाउड टू द अनदर स्टेप which is called the screening, and screening is carried out with the help of screens. तो screens पे फिर उसको मतलब टैंक्स में पास किया जाता है, वहाँ पे इसकी क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है दैट इज टेकन अवे इन द फॉर्म ऑफ स्लज. तो जब ये स्लज यहाँ से फिर हम अलग निकालते हैं, जब इस इन टैंक्स के से पास किया जाता है वहाँ से ऑर्गेनिक जो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है या ऑर्गेनिक मैटर होता है दैट इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्लज. एंड दिस स्लज इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग, इट कैन बी यूज्ड एज ए मैन्यूअर, बिसाइड्स इट कैन आल्सो बी बर्न्ड. तो इस तरह अब ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें ये फिजिकल ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है. After the screening, the second step is involved which is known as the secondary treatment. It is also known as biological treatment. Biological treatment. The screened this the screened this sewage it is now allowed to pass to it is now subject to another step that is secondary treatment. During this treatment the decomposition of the wastewater or the sewage of the screened sewage is carried out by means or by the microbes, and apart from that the decomposed this sewage or this wastewater is then sterilized through the process of chlorination. Let us try to understand how this secondary treatment is carried out. जो ये secondary treatment है इसको हम कैसे carry out करते हैं.
It can be carried out one of the following methods. One is known as the water hyacinth pond method. दूसरा जो है इसमें, it can also be by trickling filter method. तीसरा जो इसमें है, that is activated sludge method. पहले हम बात करेंगे वाटर हायासिंथ पॉन्ड मेथड क्या होता है. वाटर हायासिंथ पॉन्ड मेथड, देखो क्या होता है इसमें. जो अब ये क्या कहेंगे हम इसको, जो यहाँ पे स्क्रीन सीवेज होता है, इसमें कुछ फाइन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है. देयर इज स्टिल प्रेजेंट द फाइन ऑर्गेनिक matter or the fine particles of the organic matter in this sewage or in this in this wastewater after the screening. And this water is basically, it is allowed to these ponds which are just possessing the tremendous growth of these water hyacinth plants. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस पॉन्ड के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, दे बेसिकली डिकम्पोज the this organic content or these fine organic particles. तो इसको ये decompose करते हैं and they release the inorganic or the minerals from this organic matter. And this inorganic or these minerals which are released during the process of decomposition, they are used by these water hyacinth plants for their growth, for their development. इस तरह ये इसको यूज करते हैं. तो इस तरह ये एक मेथड है जिससे हम ये कैरी करते हैं. तो इसके बाद ये एक मेथड है, इसको हम कहेंगे वाटर hyacinth pond method. It is very primitive method and it produces a lot of stench, that is unpleasant smell is produced in these ponds. तो इसके बाद एक और मेथड है by which we can carry out the secondary treatment or the biological treatment, that is trickling filter method. इस trickling filter method में क्या होता है, जो ये screened sewage होता है which is containing these fine organic particles or organic molecules or organic particles, तो organic matter जो इसके अंदर अभी होता है, it is allowed to pass a thick bed, about 2 meter thick bed of gravels. तो उस ग्रेवल में क्या होता है, इसमें फंगस सीवेज होता है. तो ये फंगस सीवेज जो है, it basically carries out the decomposition of this organic matter, and this water it gets trickled down in this thick bed of the gravels. तो इस तरह इसकी filtration होते हैं. But this fungus sewage, its growth is checked periodically or from time to time, and they are thinned out at intervals. तो ये एक और मेथड है by which we can carry out the secondary treatment of the sewage. तो इस तरह एक और मेथड जिसको कहते हैं हम एक्टिवेटेड स्लेज मेथड. तो एक्टिवेटेड स्लेज मेथड में क्या किया जाता है, इसमें ऑलमोस्ट दिस जो हमारे पास ये सवेज होता है जिसके अंदर अभी भी आफ्टर द मतलब जो पहला स्टेप मैंने बताया, जिसमें मैंने आपको बताया फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो वहाँ से सीवेज निकलता है, दैट सीवेज हाँ उसको हम क्या करते हैं, इट इज पास थ्रू ए सीरीज ऑफ अबाउट 4 टैंक्स. तो इन टैंक्स में क्या होते हैं, बोथ एरोबिक एज वेल एज anaerobic decomposition of the organic matter takes place, and then this water is allowed to the next it is subjected or it is allowed to pass now through the next step, which is called the chlorination. Chlorination is basically the process in which the chlorine is added to this water. Now this water which after passing through the or this wastewater or this sewage, after passing through the secondary treatment, it is now clear. But after that it is passed through the special type of chambers where the process of chlorination is carried out. The process of chlorination, during the process of chlorination, the pathogens, the fungus and spores and other contaminants, they get killed, and
this chlorinated, this water becomes now fit for use. But this water, it must not be directly discharged into these water bodies, because it yet contains the large concentration or the large amounts of nitrates and phosphates. Because if we will pass this water directly into these water bodies, they may lead to the process of the eutrophication, or we can say वहाँ पे nutrient enrichment होगी, and there will be algal bloom, or there will be excessive growth of the algae. So this chlorinated water, it can be used for the irrigation purposes, where they may add these phosphates and nitrates. They may provide a surplus nutrients for the plant growth or the crop growth in these fields. तो इसको हम उसमें फिर यूटिलाइज कर सकते हैं. तो this is now after the process of the chlorination, there is the third step which is involved, that is called the tertiary treatment. Basically, tertiary treatment, it is a costly method, and it is carried where the water is to be recycled. It is carried in those places where the water needs to be recycled. तो इस tertiary treatment में क्या किया जाता है? Basically, this tertiary treatment, it can be carried out by the following ways. पहला इसमें हम क्या कहते हैं ना, precipitation method, या by through the precipitation, PPT precipitation. देखो, अब जो ये क्लोरीनेटेड वाटर है, इसको हम बेसिकली, इसके अंदर अभी भी कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं. दे कैन बी precipitated. You need here the precipitate is formed. Precipitate is an insoluble solid residue which is formed. तो इस तरह अगर इसके अंदर अभी भी कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी, तो दे आर precipitated out. These impurities are precipitated out. They are मतलब they are removed in the form of precipitates. So this precipitation, it can be carried out with the help of this alum and these alum. It can be carried out with the help of alum, with the help of this caustic soda and lime. alum and lime, caustic soda and lime, zirconium से भी हम इसको मतलब कैरी कर सकते हैं. जो इसमें दूसरी प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं एरेशन. देखो, एरेशन में क्या किया जाता है? द आयर इज सर्कुलेटेड, एंड दिस आयर इट ऑक्सीडाइजेस द इम्प्योरिटीज और दीज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. तो इस तरह इनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो और वो रिमूव होते हैं दीज इम्प्योरिटीज. तो तीसरा, इसमें हम फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन, the water is this sewage after its treatment during the secondary after the secondary treatment, this can be passed or here it is passed through the filters, and these filters, they takes away these organic these impurity, and in this way they filter out the clean water. And this water, this can be then basically now this is fit for use for industrial purposes, for domestic purposes it can be now used. So this was all regarding the treatment of the sewage. मैंने आपको पहले ही बताया था, there are the two major sources of the water pollution, and one is known as the sewage and another is the effluents. Sewage के बारे में हमने बात की, how both these sources or both these pollutants, they must be first treated, and after that, after their proper treatment, they must be, and then they shall be allowed to pass into the nearby water body. अब हम बात करेंगे कि जो ये effluents होते हैं,
एफलेंट्स ये वो वाटर होता है दैट इज डिस्चार्ज बाय द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं वो वाटर, इसके अंदर जो होते हैं वो, इसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उसको हम कहेंगे एफलेंट्स. दिस एफलेंट्स इट आल्सो नीड टू बी treated properly prior to their release or their discharging into the nearby water bodies. Effluents, basically these can be treated by the following methods. One is known as by the neutralization. यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले ये चेक किया जाता है जो एफलेंट है वेदर इट इज एसिडिक और इट इज एल्कलाइन और वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. तो जब इसकी एल्कलिनिटी, इसका पीएच वैल्यू पहले इस एफलेंट का चेक किया जाता है. तो अगर ये एसिडिक है इसको फिर एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है, एंड इफ इट इज बेसिक देन इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है. और इस दौरान एक प्रोसेस, एक रिएक्शन होते हैं जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे फिर इसको हम रिमूव कर सकते हैं इस एफलेंट को. दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन. तो इसका दूसरा मेथड जो है दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन मेथड. प्रेसिपिटेशन, as I have already told, the precipitate is the insoluble solid residue. तो प्रेसिपिटेट जो है ना, प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे अगर जो एफलेंट्स होते हैं तो उनको बेसिकली यहाँ पे ट्रीट किया जाता है विद द some other substances so that they get these effluents, they get precipitated, and thereby these effluents these are checked. तो उनकी जो मतलब कंटेमिनेशन है दैट इज चेक थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो एक और प्रोसेस जिसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं. Adsorption basically it is a surface related phenomena. During the process of adsorption, basically these जो इसके जो एफलेंट्स के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, जो एफलेंट्स होते हैं, दे आर बेसिकली दे गेट कंबाइंड विद द सरफेस ऑफ दिस एब्जॉर्बेंट्स एंड देयर बाय दे गेट रिमूव्ड. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एड्सॉर्प्शन. तो यहाँ पे इसके सरफेस पे ये मतलब एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के ऊपर ये कंबाइन होता है, रिएक्ट होता है, इस तरह इसको रिमूव किया जाता है, इसको एड्सॉर्प्शन कहेंगे. तो एक और प्रोसेस इसको कहते हैं फोटो कैटालिसिस. दिस इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो यहाँ पे फोटो कैटालिस्ट और यहाँ पे कैटालिस्ट का इस्तेमाल होता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस एफलेंट्स यहाँ पे इनकी फोटो कैटालिसिस होती है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द हार्मफुल दीज एफलेंट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस केमिकल्स. तो इस तरह जो एक और स्टेप इसमें है उसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. Well, these are other methods by which we can check the effluents. देखो ion exchange method it is usually carried out with the help of the resins. Resins, you know, these are the substances, these are the organic material compounds which are released by the plants as a defense, as a protective mechanism when they get injured. तो उस तरह जो ये रीजन्स होते हैं या ऑर्गेनिक माल, इनके अंदर छोटे छोटे मतलब पोर्स होते हैं, इनके ऊपर भी स्पेस होते हैं, और इस तरह क्या होते हैं, and they provide a medium, a sort of medium through which the ions are exchanged. That means the ions which are present, the particles which are charged particles which are present in these effluents, they are taken away by these resins, and in this way in turn they add some other these ions which are not harmful. तो इस तरह यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है दे गेट एक्सचेंज. तो इस तरह ये एफलेंट्स इनकी चेक होती है, मतलब इनका ट्रीटमेंट होता है. और रिवर्स ऑस्मोसिस, यू नो, बेसिकली इट इज द रिवर्स ऑफ द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस, यू नो, इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर from the hypertonic solution to the from the hypotonic solution to the hypertonic solution by means of a through the across the semi permeable membrane. तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स होते हैं, यहाँ पे फ्रॉम द हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू द लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि
उस सोल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट या वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उस सोल्यूशन की जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे उल्टा होता है, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले पानी के सोल्यूशन से लेस कंसंट्रेशन वाले पानी सोल्यूशन की तरफ यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द वाटर होते हैं, यहाँ पे एफेलेंट्स की तरफ से टुवर्ड्स द मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ यहाँ पे मूवमेंट होते हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड इन द प्रोसेस जो ये एफेलेंट्स है इसमें से थ्रू दिस वाटर these impurities are removed, and this is known as the reverse osmosis. And these were the few other methods by which we can control or we can check or we can minimize the water pollution to a larger extent. तो इसके बारे में हमने आज बात की, तो इंशाल्लाह in the next topic we will proceed ahead. Till then, Allah Hafiz.